सूख गई जो डाली उस पर फूल नहीं खिलते, इस दुनिया की रीत यही है, जिसे चाहो वही नहीं मिलते। ऐसी ही सूखी डाली पर फूल उगाने की चाहत राजस्थान कांग्रेस के कुछ नेता कर रहे हैं, लेकिन अपनी खोई हुई साख बचाने के लिए, क्योंकि इन दिनों में एक ट्रेंड हम सभी को देखने को मिल रहा है, जहां कांग्रेस के तमाम हारे हुए चेहरे अपनी साख को बचाने की कवायद में रोते हुए या कहीं भावुक होते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे वो मालवीय नगर से कांग्रेस की 2 बार से हार रही प्रत्याशी डॉक्टर अर्चना शर्मा हो, जो कि तीसरी बार मालवीय नगर से अपनी ताल ठोकने में लगी हुई हैं, लेकिन इस बार अर्चना शर्मा ने अपनी जीत को मजबूत करने के लिए एक नया तरीका निकाला है, जिसमें अर्चना शर्मा एक सभा को संबोधित कर रही थी और कह रही थी, अगर मैं ये चुनाव हारी तो ये मेरे जीवन का, और इतना कह के अर्चना शर्मा बिलख बिलख कर रो पड़ी। हारी तो ये मेरे जीवन का। इस लिस्ट में एक प्रत्याशी और हैं जो बीते दिनों में अपने किए हुए कामों की सूची गिना रहे थे और आने वाले चुनावों के लिए अपना घोषणा पत्र भी जनता के बीच लहरा रहे थे। लेकिन इतना कहते कहते माननीय नेताजी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए और नेताजी भी फूट फूट कर रो पड़े। साथियों, जी हां, आपने सही पहचाना, ये है सांगानेर विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी पुष्पेंद्र भारद्वाज, जो कि पिछले विधानसभा चुनाव में हार गए थे और इस बार दोबारा अपनी जीत की कवायद में लगे हुए हैं। लिस्ट अभी भी बाकी है। हाल ही में कांग्रेस का दामन थामने वाले विकास चौधरी, जिनका भाजपा ने किशनगढ़ से टिकट काट दिया और अजमेर के लोकसभा सांसद भागीरथ चौधरी को दे दिया था, और टिकट कटने के कारण ही विकास चौधरी भावुक हो गए थे। मैंने मेरे घर परिवार को छोड़ा है, मैंने मेरा व्यापार खत्म कर दिया, मैं कभी मेरे परिवार को टाइम नहीं दे पाया। विकास चौधरी जिंदाबाद, विकास चौधरी जिंदाबाद। मैंने सब कुछ त्याग दिया, मैं भी सरकारी नौकरी कर सकता था, मैंने सब कुछ त्याग दिया और आज इन लोगों ने मेरे साथ न्याय किया। क्या आप बताओ ईमानदारी से? साथियों, एक नेताजी ऐसे भी हैं जिनका टिकट तो नहीं कटा, बल्कि उन्हें तो कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया गया, पर प्रत्याशी बनते ही नेताजी के घर पर ईडी की रेड पड़ने के कारण नेताजी रोने लग गए और कहने लगे, इनका इलाज तो इस बार वोट से करेंगे, और जनता से बोले कि आपके बीच आ रहा हूं, या तो मुझे मौत दे देना या मुझे जीत दे देना। अब भाजपा भी कैसे पीछे रह सकती है? भाजपा के मामन सिंह यादव, जो कि तिजारा विधानसभा से टिकट मांग रहे थे, लेकिन उनके बदले भाजपा के सांसद बाबा बालकनाथ को तिजारा से प्रत्याशी बनाया गया है, और मामन सिंह भी निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा करते हुए रोने लग गए। राजनीति का गिरता हुआ स्तर हम और आप देख रहे हैं, जहां कई बार नेता अपने आप को सुर्खियों में बनाए रखने के लिए ऐसे कृत करते रहते हैं। धन्यवाद।